पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक में $2.2 अरब के 28 मुआहिदों पर दस्तखत। पाक सऊदीया का तामीरात और टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क ट्रांसपोर्ट, तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे में ताउन पर मुत्तफिक। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेमी कंडक्टर्स की तैयारी के लिए मुफाहमत याददाश्त पर भी दस्तखत। दोनों ममालिक में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तेफाक। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक में मसाला जात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तेफाक। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। सऊदी विजन 2030 की हिमायत समेत दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। वलीय शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अरबी ज़बान में शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सऊदी फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव, जिंदाबाद। शुक्रन जज़ीलन अक़ल करी। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिहाइयों पर वाहिद बिरादराना ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम में नतीजाखेज़ बातचीत पर खुशी का इजहार। शहबाज शरीफ ने SIFC के जरिए होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। Every time we come, we see that Pakistan is not a second home. It is indeed just another very close home to us. And we are not amongst friends, we're amongst family. SIFC, which many of the honorable members of the cabinet are also members of and are seeing through that mechanism, as well as the other reforms that are undertaken by the honorable Prime Minister, will undertake to make Pakistan not only one of the highest return investment destination, but one that is low risk, very much financeable, bankable, and attractive for Saudi investors. पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान हैं। हमारी मईशत और माशरत एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की माशी तरक्की के विजन को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये फोरम दोनों ममालिक के ताजरों में राबते के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। हमें इलाक़ाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकतदारी से सरमायाकारी मुनाफा बख्श हो सकती है। हेड ऑफ IFC वलीद अल मुर्शिद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कानखनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। Actively fostering innovation, enhancing our infrastructure, and streamlining regulatory framework to create an investment-friendly environment. Economic indicators are moving in the right direction.
inflation has come down substantially, our credit rating has shown improvement, and the current account deficit is narrowing. The focus is total economy, that we should go back to our goal of joining G20. पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को कदर की निगाह से देखते हैं। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला कीमत में सऊदी अरब ने काबिल ज़िक्र मदद की। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा G20 ममालिक में शामिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का सऊदी अरब के सरमायाकारों का खैर मकदम। सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिकॉर्डिंग पर जल्द पेशरफ्त होगी। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है, जिसके नताइज मिलना शुरू हो गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम, अहम सियासी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% से होने, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइन है। दोनों रहनुमाओं का इजहार ख्याल। दोनों कायदीन का सऊदी सरमायाकार वफ़द की आमद, SCO के इनेकाद का भी खैर मकदम। वक्त ने साबित किया मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हमारा दुरुस्त और तारीखी फैसला था। सब जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए फर्द वाहिद मुल्क कौम को स्या अंधेरों के सपुर्द करते। आज हासिल होने वाली मुआशी कामयाबियों की बुनियाद भी सियासी इत्तेहाद और इत्तफाक है। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। आम आदमी को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए आईनी तरमीम जरूरी भी है और मजबूरी भी। इख्तियारात में तवाजुन से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हमें अदालत इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP वफ़द की आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों के बारे में पार्टी मौक़िफ़ की वजाहत। मौलाना फजल रहमान को इन तमाम तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। मौलाना समेत तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। सियासत में इत्तेफ़ाक़ राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया टॉक। 26वें आईनी तरमीम 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। डी नोटिफाई होने वाले अफराद को भी 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस पेशावर में ग्रैंड जिरगा। तमाम सियासी पार्टियों ने अली अमीन गंडापुर को जिरगे के लिए इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला KPK का अपनी सरबराही में जिरगा तश्कील देने का फैसला। सियासी पार्टियों के कायदीन, अरकान असम्बली और कबायली अमायदीन की जिरगा में शिरकत। वज़ीर दाखिला खुसूसी तौर पर शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तफाक। तमाम सियासी कायदीन का अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरा से मौजूदा सूरत हाल पर तजावीज़ तलब। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है इस जिरगे से पुरअमन हल का रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। जिरगे में शरीक तमाम सियासी कायदीन की आरा और तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगे से खिताब। IPPs ने बामी रजामंदी और ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए बिजली की जो ख़रीदारी के जो माहिदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। जो साबका जो वाजिबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। सूद उसमें शामिल नहीं होगा। हुकूमत का 5 IPP से बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। बिजली सार्फिन का सालाना 60 अरब
मुल्की खजाने का 411 अरब रुपए फायदा होगा। IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर किसी भी किस्म का सूद नहीं दिया जाएगा। दीगर IPPs से मुआहिदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। IPPs अपना मुनाफा हासिल कर चुके, अब आवाम को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क पर एतमाद है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अभी सफ़र तय करना है। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कि मुश्किलात ख़त्म हो गईं, दूध और शहद की नहरें नहीं बह रहीं। मुश्किलात काटने पर हम आवाम के बेपनाह शुक्रगुजार हैं। माजी में संगदिल हुक्मरान ने कहा कि महंगाई से कोई सरोकार नहीं। विफाक और सूबाई हुकूमतें आवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। दो 2465 मेगावाट के 5 IPPs मुआहदे खत्म करने पर आमादा। हब पावर, रविश पावर, अटलस पावर, सबा पावर और ES लालपीर शामिल। हब पावर की कैपेसिटी 1292, रविश पावर की 450 मेगावाट है। 225 मेगावाट का अटलस पावर भी मुआहदा खत्म करने पर रजामंद। एक साल में 5वां IPPs को 47 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। रवा माली साल में 5 IPPs की अदायगी 60 अरब तक पहुंच गई थी। पावर प्लांट्स के मुआहदे 2027 से 2033 तक खत्म होने थे। 5 IPPs 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे। इन पावर प्लांट्स का एक यूनिट 57 रुपए से 750 रुपए तक बढ़ा था। मुआहदे को चंद दिनों में अमली जामिया पहनाएंगे। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए का फायदा हुआ। बिजली की कीमतों में 10 रुपए फी यूनिट कमी के इकदाम। 17 मई 2022 का अदालती फैसला इनके खिलाफ है। आर्टिकल 63A से मुतालिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। अक्सरियती फैसले में कानून की बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। आईनी दफात को ज़ाती पसंद और अखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्टिकल 63A नज़रसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी। पार्टी सरबराह का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी भी रुकन के मुनहरिफ होने या ना होने का फैसला करेगा। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबराह का सवाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया है। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ये भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डी-सीट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में लिख दी। अक्सरियती जजेस ने वो किया जिसकी इजाज़त ना थी। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का CDA का इक़दाम गैर कानूनी करार। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ KP हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बगैर नोटिस और गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। लीज के खिलाफ वर्जी की सूरत में CDA कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। CDA वकील के मुताबिक लीज की मियाद खत्म हो गई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बकाया जात और लीज के मामलात को तय करने की यकीन दहानी करवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। भी तगड़ा हो या कमजोर हो, हमारे नजदीक वो उस वक्त तक कमजोर है जब तक वो फ्रॉड कर रहा है। कैपेसिटी ऑफ FBR और प्राल, ये दोनों हाई एजेंडा के ऊपर है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अभी PM साहब ने अप्रूव किया है, उसमें प्राल की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग है। अभी एक नया बोर्ड नोटिफाई हुआ है। आपको बिजली कनेक्शन के कटने भी जल्दी खबरें आएंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें इस बात पे। हमने डेटा भी मंगा लिया है और उसके अंदर डिसाइफरिंग भी कर ली है। टैक्स चोरों के खिलाफ अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मालिकान के पीछे जाएंगे। आप देखेंगे अगले 10-15 दिनों में गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्ते प्राल की रिस्ट्रक्चरिंग की समरी मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी। इस वक्त FBR में 355 ऑडिटर्स हैं। 2000 मजीद भर्ती करेंगे। बिजली कनेक्शन कटने के हवाले से भी जल्द खबरें आएंगी और प्रॉपर्टीज भी सील होगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ अजला में एहतजाज की कॉल। पंजाब के 9 शहरों में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, सरगोधा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, नौकाड़ा शामिल हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहरों, एहतजाज पर पाबंदी का इतलाक 12 अक्टूबर तक होगा। PV-45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक को बहाल कर दिया। अदालत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान बरकानी की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का NA 260 पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन। 4 खारजी जहानुम वासिल बनू के इलाके जानिकेल में फायरिंग के शदीद तबादले में 2 खारजी हलाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम लोगों पर हमलों, इतवा, टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। इलाके में दिगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR। फ्लोरिडा की 100 साल तारीख का बदतरीन समंदरी तूफान मिल्टन साहिल से टकरा गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 2000 परवासें मनसूख। 60% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भी खत्म हो गया। सदी के खौफनाक तूफान के बायस तकरीबन 20 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। फ्लोरिडा की 15 काउंटीज में इनखला के लाजमी अहकामात। 72 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर।